ड्रामों, फ़िल्मों, नावल और अफ़सानों में जो बातें, जो कहानियाँ हमें बताई जाती हैं ना, उनका हकीकत की दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। ज़्यादातर स्टोरीज़ में ना यही बात दिखाई जाती है कि जो बंदा किसी बैरूने मुल्क चला जाता है ना, तो उसकी ज़िंदगी जो है वो सफल हो जाती है। वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू हो जाता है और यही दिखाया जाता है कि एक बंदा जो कि पाकिस्तान से बाहर कहीं बैरूने मुल्क चला जाता है, इट मीन्स कि उसकी ज़िंदगी आराम और सुकून के साथ गुज़रती है। उसकी ज़िंदगी के तमाम मसले मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है। उसकी ज़िंदगी आसानी की तरफ जाना तो दूर कना, हाँ, अलबत्ता उसकी ज़िंदगी ख़त्म ज़रूर हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं ये जो आप लोगों के साथ बैरूने मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों के किस्से, कहानियाँ, उनकी ज़िंदगी के तजर्बात और उनके साथ पेश आने वाले हालातों, वाक़यात और उनकी प्रॉब्लम्स को शेयर करती हूँ ना, ये ऐसे ही नहीं है, बल्कि ये उन तमाम लोगों को जो कि यहाँ पे दहाइयों से रह रहे हैं, जिन्होंने कि अपनी नस्लें यहाँ पे गुज़ार दी हैं, उन तमाम लोगों को एक चीज़ रियलाइज़ करवाने की कोशिश करती हूँ। और वो ये है कि आप लोगों को उस ख्वाब गफ़लत में से उठ जाना चाहिए, जिसका कि एहसास इंसान को उस वक़्त होता है जब वो बुढ़ापे की दहलीज़ पे पहुँच चुका होता है। अपनी ज़िंदगियाँ यहाँ पे नस्ल दर नस्ल गुज़ारने के बाद आज आके एंड में हासिल कुछ भी नहीं होता है। सवाए इसके कि हम अपनी नस्लों को इन फ़िरंगियों के हवाले करके इस दुनिया से चले जाते हैं। याद रखें कि ये ज़िंदगी एक बुलबुले की ही मानिंद है, जो कि किसी भी वक्त टूट जाता है। आज आपके साथ यहाँ पे यूके में 2 दहाइयाँ गुज़ारने वाले खान फैमिली की कहानी जो है ना, वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। और ये जो खान फैमिली है ना, ये यहाँ पे कोई तकरीबन 2000 में 2000 में आए थे और यहाँ पे इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी के 20 इयर्स प्लस गुज़ारे। और ये आमिर और लैला की कहानी है, जिन्होंने कि अपनी ज़िंदगी के 20 साल यहाँ पे इस मुल्क में लंदन में रहते हुए गुज़ारे। 2 इनके बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम इन्होंने अली और बेटी का नाम इन्होंने आयशा रखा था। दोनों बच्चों की पैदाइश यहाँ पे यूके में ही हुई थी और यहीं पे ये पले बड़े थे। खान फैमिली ने ये यूके छोड़ के जाने का ना फ़ैसला कर लिया है और ये फ़ैसला इन्होंने ये नहीं है कि भी इन टाइम किया हो या किसी लिहाज से आप कह लें कि इन टाइम भी है कि मतलब बहुत बड़ा धचका खाने से पहले ही जो था ना, इन्होंने छोटा जो एक शौक लिया है ना, उसको ही एब्ज़ॉर्ब करके तो इन लोगों ने होश के नाखून ले लिए हैं। आमिर और लैला का ताल्लुक़ जो था वो पेशावर से है और ये लोग यहाँ पे यूके में एक बेहतर ज़िंदगी की ही तलाश में आए थे और दोनों की लव मैरिज हुई थी। और आपको पता है कि भी पेशावर जैसे इलाके में रहते हुए जब ये लव मैरिज होती है ना, तो वहाँ पे उसको कंटिन्यू करना और अपनी ज़िंदगी को अपने तहत चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। और यहाँ पे ये लोग आए भी इसीलिए थे कि यहाँ पे आके एक तो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारेंगे और दूसरा ज़िंदगी एक बेहतर तरीके से गुजर जाएगी। अब यहाँ पे आके इन्होंने जो कुछ फेस किया ना, वो कोई दुनिया से डिफरेंट नहीं था। जो सब कुछ जो यहाँ पे आके ओवरसीज़ पाकिस्तानी फेस करते हैं कि बहुत ढेर सारी इन्होंने मेहनत की और लैला भी जो थी वो अपने शौहर के साथ काम कर रही थी। बच्चे हो जाने के बावजूद भी क्या कि भी लैला ने ना घर में नहीं बैठना पसंद किया। उसको अंदाज़ा था कि भी इस कंट्री में रहते हुए दोनों मियाँ बीवी का काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चे इनके इसी तरह से पहले नर्सरी में गए, फिर उसके बाद इनकी यहाँ पे एजुकेशन वगैरह भी चल रही थी। वही जो कल्चरल डिफरेंसेस यहाँ पे रहते हुए हर पाकिस्तानी को फेस करने पड़ते हैं, इनको भी फेस करने पड़े। अब इन 20 सालों में ये ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान कभी-कभी चक्कर लगा लिया करते थे, लेकिन जो बहुत ढेर सारी कुर्बानियाँ इन्होंने यहाँ पे रहते हुए दी ना, उसमें एक कुर्बानी ये भी थी कि जब लैला के वालिदैन की वफ़ात हुई, तो ये अपने वालिदैन के पास आखिरी लम्हात में ना तो मौजूद थी और ना ही उनके आखिरी दीदार कर सकी। ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है, जिसे कि सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसके ऊपर ये बात बीतती है। देखने और सुनने वालों को यही लग रहा होता है कि भी चलो मतलब अगर नहीं जा सकी तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है।
اور کون سا ہر انسان نے اس دنیا میں ساری زندگی بیٹھے رہنا ہے، لیکن جس انسان کے اوپر، جس بندے کے اوپر اپنے والدین کے یہ مطلب جدائی کے لمحات گزرتے ہیں نا، وہ اس کو ساری زندگی نہیں بھول پاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ یہاں پہ رہتے ہوئے انہوں نے اسٹرگل کی اور یہاں پہ اپنی زندگی وہی 9 to 5 والی جو لائف سٹائل تھا نا، وہ ان لوگوں نے فیس کیا۔ بچے یہاں پہ رہتے ہوئے اب بڑے ہونا شروع ہو گئے تھے، اور جو دھچکا ان دونوں یعنی کہ عامر اور لیلا کو لگا نا، وہ آگے چل کے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں کہ آخر وہ ایسا کون سا بریکنگ پوائنٹ تھا کہ اتنا سب کچھ گزر جانے کے باوجود یہاں پہ آ کے ان لوگوں نے ہارڈ لائف یہاں پہ فیس کی، دن رات ان لوگوں نے مشین کی طرح کام کیا، یہاں پہ رہتے ہوئے انہوں نے اپنے بہت سارے رشتوں کی قربانیاں بھی دیں، اور آخر ایسا کیا ہوا کہ بھی اینڈ آف دا ڈے ان لوگوں کو یہی چیز جو تھی نا وہ ریئلائز ہوئی کہ یہاں پہ رہنا سوائے گھاٹے کے سودے کے اور کچھ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ان لوگوں نے اب یہ جو واپس جانے کا، پاکستان واپس جانے کا فیصلہ لیا ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ رہنا UK میں بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ یہاں پہ کاسٹ آف لیونگ انکریز ہو گئی ہے، یہاں پہ آئے دن ٹیکسز بڑھ رہے ہیں، یہاں پہ تنخواہیں جو ہیں جتنی مطلب سیلریز مل رہی ہیں اس میں گھر کا گزارا کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ اور عامر اب یہ جب ان لوگوں نے جانے کا فیصلہ کیا نا، اس سے پہلے ڈبل ڈبل شفٹس کر رہا تھا، اتنا مطلب 20 سال یہاں پہ گزارنے کے باوجود یہاں پہ ان لوگوں کا اپنا گھر تھا، دونوں میاں بیوی کام کر رہے تھے، اس کے باوجود بھی کیا کہ عامر کو نا 2 جابس کرنی پڑ رہی تھیں، اور پھر کہیں جا کے یہ پاسبل ہوتا تھا کہ یہ یہاں پہ رہتے ہوئے جتنے اخراجات ہو رہے تھے نا ان کو میٹ اپ کر سکتے۔ اور اینڈ آف دا ڈے کیا کہ بھی دونوں میاں بیوی نے اب یہی کیلکولیشن نکالی کہ یہاں پہ رہتے ہوئے دن رات محنت کر کے ایک کوہلو کے بیل کی طرح کام کر کے بھی ان لوگوں کو اینڈ آف دا ڈے کچھ بھی نہیں بچتا ہے، ناٹ ایون اے سنگل پینی ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں اینڈ آف دا منتھ موجود نہیں ہوتی ہے، جسے کہ یہ اپنی زندگی میں کوئی لگژری مطلب لائف سٹائل اپنانے کے لیے خرچ کر سکیں، یا کوئی مطلب شاپنگ وغیرہ اپنی مرضی سے کر سکیں، کوئی آؤٹنگ وغیرہ کر سکیں، کیونکہ یہ ایک مہنگا ملک ہے۔ اگرچہ یہاں پہ رہتے ہوئے انسان دن رات کام کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ یہاں کے جو اخراجات ہیں نا ان کو کسی طور پہ پورا نہیں کر سکتا ہے۔ ایک تو مین وجہ جو تھی وہ یہاں پہ رہتے ہوئے مطلب ان لوگوں کو کوئی سیونگ نہیں ہو رہی تھی، اور سیکنڈلی یہ کہ بھی یہاں پہ رہتے ہوئے اپنے رشتوں کی جو قربانیاں وغیرہ دینی تھیں، اور مطلب نہ یہاں پہ کوئی تہوار ہے، ایک ڈپریسو سی لائف ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی نا انسان ان تمام مطلب جب انسان کو کہہ لینا کہ بھی پیسے کی کمی اس سینس میں ہو کہ بھی اس کے پاس کوئی سیونگز ہی نہ ہو، وہ دن رات کام کر رہا ہو، اس کے باوجود بھی اس کی زندگی میں آرام نہ ہو، تو پھر اس صورتحال میں نا انسان نہ چاہتے ہوئے بھی نا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ پھر جی یہاں کا جو ویدر ہے یہ بھی ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا کہ بھی ان کے ذہن میں کہ بھی اب کتنا عرصہ ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہوئے اس ویدر کے ساتھ لڑتے لڑتے مر جائیں گے۔ اور جو لاسٹ اینڈ دا لیسٹ بات تھی نا جو کہ ان کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، وہ یہ تھا کہ بھی ان کے بچے یہاں پہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے نا بے راہ روی کا شکار ہو رہے تھے۔ ان کا جو بیٹا یعنی کہ جو بڑا والا بیٹا تھا نا علی، اس نے اب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا، اور کچھ ہی عرصے میں اس کی اب ڈگری بھی کمپلیٹ ہو جانی تھی، لیکن جی اب دھچکا ان کو کیا لگا کہ ان کا جو بیٹا تھا نا وہ ڈرگز ایبیوز کرنا شروع ہو گیا تھا، اور اس کی جو اٹھنا بیٹھنا صحبت وغیرہ تھی نا وہ کچھ ایسے لڑکوں کے ساتھ ہو گئی تھی کہ لیٹ نائٹ تک گھر سے باہر رہتا تھا، کلبنگ وغیرہ شروع ہو گئی تھی، اور ڈرگز بھی استعمال کرنی اس نے شروع کر دی تھیں۔ اور یہ جو بڑا ہی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے ان تمام والدین کی زندگیوں میں جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ بھی ہمارے بچے اسلام کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اور پاکستانی روایات کے مطابق اپنی زندگیوں کو لے کے آگے چلیں۔ بچے کو ان لوگوں نے سمجھانے کی بڑی کوشش کی، اس کے اوپر باپ بڑی سختیاں بھی کر رہا تھا عامر، لیکن سٹل کیا کہ اب چونکہ لڑکا بڑا ہو چکا تھا، 18 ایئرز پلس ہو چکا تھا، تو اس عمر میں جا کے نا اب بچوں کے اوپر پابندیاں لگانا ناممکنات میں سے ہو جاتا ہے، الٹا انسان کا اپنا ہی منہ جو ہے نا وہ کالا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہر معاملے میں جو ہے نا وہ پولیس کے نام کی تلوار ہر وقت انسان کے سر پہ لٹکتی رہتی ہے۔
दोनों मियाँ बीवी इस बात को सोचने पे मजबूर हो गए कि लड़का तो अब मतलब 18 साल का हो गया है और उसने मतलब ये रंग-ढंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। आगे अभी उनकी बेटी जो कि अभी स्कूल गोइंग थी और सेकेंडरी स्कूल का कंप्लीट होने वाला था, अब वो जो है ना वो आगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाएगी, तो ना जाने हमें कौन से मज़ीद हालात जो है ना वो फ़ेस करने पड़ें। और अगर हमारी औलाद ही हमारे हाथ से निकल गई, वो सरमाया जिसके लिए कि हमने यहाँ पे ज़िंदगी में आके मेहनत की, इतनी तगो-दो की और इतने मतलब सैक्रिफ़ाइसेस किए यहाँ पे रहते हुए, वो ही हमारे हाथ से निकल गई तो फिर क्या फ़ायदा होगा। तो इस वजह से अब ये ख़ान फ़ैमिली ने ये डिसीज़न ले लिया है कि वो यहाँ से यूके को छोड़ के अपने वतन पाकिस्तान में वापस चले जाएँगे और वहाँ पे पेशावर में रहते हुए दोनों बच्चों का जाके एडमिशन करवाएँगे और वहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू करेंगे। दोनों बच्चों को इन लोगों ने बड़ी ही मुश्किल के साथ इस चीज़ के ऊपर एग्री कर लिया है और रज़ामंद हो गए हैं बच्चे कि हाँ ठीक है, हम आप लोगों के साथ वापस चलते हैं। ये तो इनकी खुशकिस्मती आप समझें कि इनके बच्चे जो हैं ना अभी इनके मतलब कहे-कार हैं और इनकी बात मान गए हैं कि वो इनके साथ पाकिस्तान जाने में एग्री हो गए हैं। लेकिन अगर लड़का जो कि 18 इयर्स प्लस हो चुका है और वो इनके सामने स्टैंड ले लेता कि नहीं मैं किसी सूरत में इस मतलब तौर तरीके को, इस कल्चर को छोड़ के नहीं जाऊँगा, तो ऑफ़ कोर्स ये इनके लिए एक तबाही का ही दहाना था। तो मेन रीज़न जिसकी वजह से ये लोग यहाँ से यूके को छोड़ के पाकिस्तान वापस जा रहे हैं ना, वो है इनकी औलाद। अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो कि इन्होंने 20 साल पहले ये फ़ैसला लिया था कि भी वो यहाँ पे यूके में आएँगे। अब बेहतर मुस्तकबिल होने की बजाय मुस्तकबिल मज़ीद ख़राब हो रहा था। तो इसलिए अपनी औलाद की वजह से इन्होंने यही फ़ैसला लिया कि यहाँ पे रहते हुए ना तो कोई सेविंग हो रही है, ना ही कोई पैसे बच रहे हैं, उल्टा दिन-रात काम करना पड़ता है, बच्चे इग्नोर हो रहे हैं और बेराह रवी का शिकार हो रहे हैं। तो बेहतर यही है कि अपने मुल्क में वापस जाके वहाँ पे थोड़ा कम कमा लेंगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी सुकून और इज़्ज़त के साथ तो गुज़ार लेंगे। आप लोग अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं कि आया ख़ान फ़ैमिली ने ये फ़ैसला सही वक़्त पर ले लिया या उनको बहुत पहले ये फ़ैसला ले लेना चाहिए था और वो पाकिस्तानीज़ जो कि यहाँ पे रहते हुए कई एक दहाइयों से, कई एक नस्लों से अपनी ज़िंदगियाँ यहाँ पे गुज़ार रहे हैं और एंड पे जाके फिर क्या कि उनको बहुत ढेर सारा धचका लगता है, औलाद के हाथों ही लगता है। कई एक केसेस में बच्चे जो हैं वो वालिदैन को छोड़ के चले जाते हैं, कई एक केसेस में बच्चे जो हैं वो अपनी मर्ज़ियों के मुताबिक शादियाँ करते हैं और कई एक केसेस ऐसे भी होते हैं कि बच्चे जो हैं वो वालिदैन को ओल्ड एज होम में ही छोड़ आते हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।